राजस्थान की सियासत के साथ साथ इस वक्त दिल्ली की भी सल्तनत हिल रही है। जब से वसुंधरा राजे पीएम मोदी से मिलकर गई हैं, उनकी नाराजगी के बाद कई ऐसे मायने हैं जिनको आने वाले समय में बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी से मिलकर राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। हाल में सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर गुपचुप तरीके से मुलाकात की। वहीं वसुंधरा राजे दिल्ली में पहले से मौजूद थी। दोनों दिग्गज नेताओं के यूं दिल्ली में मौजूद होने के बड़े मायने भी बताए जा रहे हैं और राजस्थान की राजनीति कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती दिख रही है। फिलहाल वो बड़े बदलाव क्या होंगे, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिनों ERCP योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे और उनके रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले कई सालों से राजस्थान की राजनीति में ये बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें दोबारा सीएम बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अचानक भजनलाल शर्मा का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। बता दें कि वसुंधरा राजे समर्थक लगातार इस बात से नाराज हैं कि मैडम को सीएम क्यों नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की तल्खी की खबरों के बीच 17 दिसंबर को जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि बीजेपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। जयपुर के दादिया में हुई ERCP प्रोजेक्ट के कार्यक्रम के बाद एक और तस्वीर सामने आई, जिससे सियासी हलकों में ये चलने लगा है कि मैडम का रुतबा फिर से बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि इस मुलाकात के 2 मायने निकल रहे हैं। पहला ये कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। एक वर्ग इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में हो रहे बड़े बदलाव के संभावनाओं से जोड़ रहा है और इधर पाली में मीडिया से वसुंधरा राजे ने अपनी इस मुलाकात का खुलासा करते हुए बड़ा सियासी संकेत दिया था। जब से वसुंधरा राजे पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात करके आई हैं, तब से राजस्थान की सियासत में तेजी से हलचल मची हुई है और उनकी इस मुलाकात को किसी बड़े बदलाव की संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वसुंधरा राजे से पीएम मोदी की 40 मिनट की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात और मीडिया में दिए गए बयान के बाद सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनकी इस मुस्कान की छाप अब मंत्रिमंडल के बदलाव में देखने को साफ तौर पर मिल सकती है। बता दें कि वर्तमान में भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे का एक भी विधायक शामिल नहीं है और इस बीच सियासत में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में अब वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों की भी एंट्री हो सकती है। उधर मुलाकात का दूसरा मायना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि भाजपा में लंबे समय से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर लगातार मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने के बाद से ही पार्टी नए मुखिया की तलाश को तेज कर रही है। रेस में पहले से भी कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसे नाम की चर्चा हो रही है जिसने सियासी गलियारों में सभी को चौंका दिया है। ये नाम राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का है और इससे पहले भी आरएसएस इस नाम की पैरवी कर चुका है। सूत्रों की ओर से दावा किया गया था कि वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने ही बढ़ाया है। पहले आरएसएस की ओर से संजय जोशी का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन भाजपा इस नाम पर राजी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संजय जोशी से लगभग 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच इतनी खटास रही है कि मोदी साल 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए क्योंकि वहां के संयोजक जोशी हुआ करते थे। फिर बीच में ये भी खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वसुंधरा राजे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाल ही में शाह को साइडलाइन कर पीएम मोदी से मुलाकात करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वसुंधरा और पीएम मोदी के बीच बात तो बन गई, लेकिन शाह को उन्होंने इग्नोर कर दिया है। फिलहाल वसुंधरा राजे की सक्रियता और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही बैठक ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक की सियासी अटकलें तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 दिन में राजस्थान को लेकर दिल्ली से जयपुर तक 4 बड़े नेताओं की 3 बड़ी बैठकें हुई हैं। पहली बैठक नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे,
तो दूसरी बैठक गृह मंत्री अमित शाह और भजनलाल शर्मा के बीच हुई है। और सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी से मिलकर वसुंधरा राजे ने अमित शाह को साइडलाइन कर दिया है या फिर भजनलाल शर्मा की सीएम कुर्सी जाने वाली है। ऐसे में ये भी अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं वसुंधरा राजे और भजनलाल के बीच कितनी तल्खी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे ने बिड़ला सभागार में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा था। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सराफ समझ बैठते हैं। बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे ने अपने इस बयान को खुद ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया था और इससे पहले राजे कुछ दिन पहले उदयपुर में एक कार्यक्रम में भी बीजेपी नेताओं को नसीहत देते नजर आई थी। वसुंधरा राजे ने उस समय कहा था कि आज जो हॉल भरा है इसी वजह से क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल में रखने का काम किया है और ये असंख्य लोग और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं, नहीं तो क्या होता भाई साहब। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्हें अगर पीतल की लौंग मिल जाती तो खुद को सर्राफ मानने लगते हैं। इन बातों से आपको सीख लेनी चाहिए और मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। वहीं इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जब सीएम भजनलाल शर्मा ने मीटिंग की तो उसमें वसुंधरा राजे नदारत रही हैं। उसे इस बात पर मोहर लग गई कि राजे नाराज हैं। फिलहाल अब दिल्ली में वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात और इसके बाद आनन फानन में सीएम भजनलाल शर्मा की शाह से मुलाकात इस बात का इशारा कर रही है कि राजस्थान और दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। जानकारी ये सामने आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद भजनलाल वसुंधरा से भी मिले। अब इन मुलाकातों के बाद नड्डा का राजस्थान दौरा, ये जानकारी आना कि जेपी नड्डा जयपुर में एक बड़ी बैठक करेंगे, इस बात का संकेत है कि राजस्थान में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। वहीं नेताओं के बीच हो रही इस मैराथन बैठकों के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर राजस्थान में बीजेपी में कौन सी खिचड़ी पक रही है। क्या भजनलाल की कुर्सी जा सकती है या अमित शाह को साइडलाइन कर दिया गया है या वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बात की अटकलें भी अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल क्या होगा आने वाला सियासी घटनाक्रम, ये तो समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।